यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, घर से दूर अनायास भटके किसी जीव को प्राप्त होने वाली असुरक्षा, असहजता और संकटों का पहाड़ उसके घर के देहरी को छूने मात्र से ही सब काफूर हो जाते हैं। मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे टल जावे। निज स्वभाव सीमा में आओ, पाओ अविचल मुक्ति मही। आप गा रहे साथ साथ? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ओहो, इन्हें दे दो 2-3 पॉइंट्स। मही, मही इज पृथ्वी। हालांकि यहाँ पर अष्टम वसुधा की बात नहीं पृथ्वी कहकर, बट एक आधार की बात चल रही है। एनीवे, शारीरिक संकटों के निवारण का उपाय घर में लौट आना है। बट ये तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, यह तो अवस्थान्तर फिजिकल हो गया, बाहर से अंदर आना पड़ा। बट जो उपयोग निरंतर अस्थिर और डाइवर्ट हो रहा है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे किया जाए? क्योंकि उपयोग के बाहर भटकने का तो ये 4 दीवारें भी रोक नहीं पाती इसे। देखिए ना, आप यहां पर बैठे, आप जिन शासन को पी रहे हैं, साक्षात अमृतम पिबंती, अमृतचंद्र स्वामी जी के कलश के आधार से। थोड़ी देर पहले आप भगवान के सामने बैठे थे, आपको उपयोग भटका नहीं? सच कहिए, उस उपयोग की सुरक्षा का इंतजाम कैसे होगा? और वो उपयोग जब बाहर डाइवर्ट होता है, दो स्ट्रीम्स में से कहीं भी वो डाइवर्ट होता है। एक तो विषय कशाओं में प्रवृत्त हो सकता है जो अनादिकाल से होता आ रहा है, और एक तो उपचार का मार्ग के रूप में यही देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि आदि ये हाथ में पकड़ाए गए। हालांकि वहां पर बात थी षटकर्माणि दिने दिने कहकर, और वह भी बहिर्लक्ष्य परिणाम तो था। और कुछ भी कहिए, आत्मा के साथ न्याय ये तो नहीं हो सकता कि आत्मा के प्रति दुर्लक्ष्य हो। तुम्हारा लक्ष्य कहां पर है, वी आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट दैट। हमारा कहना इतना ही है कि यू आर नॉट वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। इस न्याय से दिस इज अनजस्ट, आत्मा के प्रति किया गया ये अन्याय है कि उपयोग आत्मा का ट्रेजर है और उपयोग बाहर लगा है। खुशामद बाहर की धनिकों की कर रहा हो या इन धनिकों की कर रहा हो, इन धनिकों की, वितरक रूपी धनिकों की, लेकिन खुशामद तो परायों की ही कर रहा है, अन्याय तो स्वयं के साथ कर ही रहा है। इसीलिए सिद्ध चक्रमंडल विधान में यह कहना पड़ा संतलाल कवि को, अरहंत आदि उपासना मोह उदय तय होए।
रुथलेस, मर्सीलेस, निर्दयता से कही जा रही है बात। अरहंत आदि की उपासना किससे होती है? मोह के उदय से। मैं क्या करता, मोह पर मेरा ऐसा गाढ़ा उदय है, मैं भगवान के सामने से हटने का मन ही नहीं किया। तुमको करुणानिधि समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, समझ में आता है ना, पड़ा रहा। अब पड़ा का और एक राइमिंग वर्ड है जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता, आपको अच्छा नहीं लगेगा, और इसी में काफी टाइम मैंने मेरा बिताया अपना। इसलिए मैंने और एक बात कही थी आपको, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हुए, मैं जितना जितना पढ़ता जा रहा हूं उतना उतना मुझे समझ में ही आ रहा है, ओ ये ज्ञान का समुद्र तो बड़ा अथाह है। मैं तो मेंढक ही रहा आज तक, फुदकता रहा वही, और हीरो बनता अपने अपने गली का राजा। बट जितना मैं अध्ययन करता जा रहा हूं रोजाना, मैं समझ रहा हूं मोर थिंग्स हैव टू बी इवन एक्सकैवेटेड। अभी भी बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। मैं तात्विक बात की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि तात्विक बात में तो कितना टाइम लगता है समझने के लिए, उसमें तो एक क्लास भी बहुत है समझने के लिए। एनीवे, अब ये भी मैं कैसे बोल के दिखाऊं। बट राहुल सांकृत्यायन ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी, मुझे इतना इसीलिए कहना पड़ा। बुद्धिस्ट स्कॉलर, एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर, ये चीज उनके साहित्य में लिख रहा है। महावीर ने अपने शिष्यों को, बात को पूरी करिए जरा बच्चों को, महावीर ने अपने शिष्यों को सर्वोत्तम वस्तु कोई दी होगी तो वह यह है कि उन्होंने अपने भक्तों से अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिला दिया, रिलीज कर दिया। वहां पर महावीर नहीं है। जैनियों के भगवान ने जैनियों को सर्वोत्तम वस्तु कोई दी होगी तो उन्होंने अपनी गुलामी से भी छुटकारा दे दिया। ये कोई भगवद गीता थोड़ी चल रही है। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, we will take care of you, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम हमारे छत्र छाया में आओ, और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, नथिंग विल गो रॉन्ग, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, बने रहो बिंदास, बने रहो। और वो धर्म अच्छे लगे हमको, रेडीमेड, अनादिकाल से मुफ्त का चंदन घिसने की आदत जो लगी थी तो अच्छा लगा। किसी ने आकर इतना ही कह दिया हमको कि तुम्हें दुखों से मैं पार कर रहा हूं, बस तुम मेरे नाम बजते रहो, इतना सरल काम लगा हमको। लेकिन आज पता चल रहा है कितनी बड़ी गुलामी की साजिश है ये। बात को रिपीट करिएगा जरा बच्चों। अरे बोलो। भगवान ने उनको, उनके भक्तों को उन्होंने अपनी सेवा से भी मुक्त करा दिया। जैनियों के भगवान ने भक्तों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी तो उन्होंने अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिया, आने की कोई जरूरत नहीं है। उपयोग जब डाइवर्ट होता है बाहर तो दो रूपों में डाइवर्ट होता है। समय सार नाटक किस रूप में डाइवर्ट हो सकता है? या तो शुभोपयोग, टेक्निकल वर्ड्स, या तो अशुभ उपयोग। ये दोनों अशुद्ध उपयोग के कैटेगरी में आते हैं। दोनों बगावत करके बाहर निकले हैं घर से। बगावती, बगावती समझते हैं ना? व्हाट शुड यू कॉल, रिबेल। लेकिन ये अच्छा लगता है, दुनिया की नजर में कैसा है? अच्छा लगता है, यही तो बात है। शील तप संयम वीरति दान पूजादिक अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। गेटिंग?
शील तप संयम वीरति दान पूजादिक शुभोपयोग अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप, मुझे भी बताना चुप जाओ तो, को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। क्या गजब की लाइन है बच्चा। हाँ, को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। भौजल तरैया ऐसी बंद पद्धति बखानी वितराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। आत्म धर्म में सभी कर्म त्यागने योग्य है। ऐसी बंद पद्धति बखानी वितराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। निर्विवाद सिद्धि हो। ये तो शुद्धोपयोग के दोनों अपोनेंट है। आपने तो कैसा शो कराया यार। दोनों को अपोनेंट के रूप में एक दूसरों के सामने खड़ा किया, एक हिंसा और एक अहिंसा। लेट्स सी हु विंस। बट आज पता चले ये तो दोनों दोस्त हैं एक दूसरों के। और जो प्योर अहिंसा है उसके ये दोनों दुश्मन है, क्योंकि वो अंतरलक्षी परिणाम वाली अहिंसा है जो आत्म स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होती है। यानी ये हिंसा और कही जाने वाली अहिंसा पुण्य वाली, ये दोनों भी वही लक्ष्य परिणाम है। कल काफी इस श्लोक पर हमने चर्चा की है कि उत्कृष्ट वस्तु का अनादर तब होता रहेगा जब जब उसके सामने जघन्य वस्तु का सत्कार होता रहेगा। पर्पसली हमें ऐसा नहीं करना था, बट तुमने ऐसा किया। जितने भी व्यवहार का मार्ग ग्रंथों में बताया गया है वो बिगिनर के लिए दिया गया एक हस्तावलंब है। क्या है ये? हस्तावलंब होता है। बहुत बार छोटा बच्चा चलना सीखने के लिए उसके हाथ गड़ीलना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गड़ीलना। दैट इज द वे हाउ ही विल लर्न वॉकिंग। अपने दम पर खड़ा रहना है उसको। उसके लिए थोड़े टाइम का लिया हुआ ये अवलंबन है। अवलंबन सर्वथा निषिद्ध नहीं होते, बशर्ते उस अवलंबन का, उस आलंब्य का अवलंबन तब तक होना चाहिए जब तक आपकी साफ सुथरी डिसीजन है कि टाइमली रिलीफ है। दिस इज नॉट फॉर एवर। इसको तब तक अंगीकार किया जा रहा है जब तक कोई स्थायी सॉल्यूशन हाथ में नहीं आता। दिस इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट एड बॉक्स। सांप काट गया तो क्या किया जाता है? बताया जाता है टीवी पर, मुझे भी नहीं पता। ये करो वो करो, तो ये होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड कहते हैं, फर्स्ट एड। एंड फर्स्ट एड होने पर क्या करना चाहिए? फटाफट ले जाओ इसको, फटाफट। तो तुम क्या कर रहे थे यार? यू वेस्टेड आवर टाइम। नो, हमने इतना तो जिंदा रखा कि वो डॉक्टर तक तुम पहुंचा पाओ। हमने भी बड़ा काम किया है, लेकिन तुम बातों में समय खराब करोगे तो वो भी रंग नहीं लाएगा। मूव ना, बाद में चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर नहीं मिल पाए तो वो भी गया पानी में। एनीवे, और डॉक्टर पहला प्रश्न पूछेगा वहां पर, ग्रेट, आपने वहां तक कराया इसीलिए यहां तक लेके आए। तब तुम्हें पता चलेगा। बट जिसको व्यवहार का पर्पस समझ में नहीं आता है उसको व्यवहार भी बताना योग्य नहीं है। माइंड माय वर्ड्स, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं। मजबूरी का फायदा उठाने वाले हमें अच्छे लोग नहीं लगते।
हम जो जो कहते हैं अब ब्लाइंडली फॉलो करो चुपचाप। फिर आपने कहा था, तब कहा था, तब का हमारा प्रयोजन था। अभी तुम्हें जीवन लगाना पड़ेगा। अभी तो तुम आकर हमारे पास 2-5 महीने हुए नहीं है, और तो तुम हमसे, कल मैंने एक बात कही थी आपको बहुत अच्छी। सज्जनों की बारंबार परीक्षा नहीं करना चाहिए, उनकी बारंबार की हुई परीक्षा उनके प्रति दर्ज किया हुआ अविश्वास होता है। फिर वे टूटते तो नहीं है, बट पारे की भांति होते हैं, उनके 2 टुकड़े तो नहीं होते हैं, चुपचाप सरक जाते हैं और आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं, और इससे आपका मार्गदर्शन खत्म, आपका जीवन अंधकार कायम रहे। इसीलिए कभी न कभी किसी न किसी पर विश्वास कर लिया कर यार, जब तक तुम्हें दिमाग नहीं है। दिमाग होने पर तो बात ही क्या है, पर इतना तो दिमाग चाहिए ही था। व्यवहार का आलंबन उन्हीं के लिए है जो ये मानते कि टेम्पररी रिलीफ है और थोड़ी देर में इसको छोड़ेंगे जरूर, और उसका फल भी उनको पता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? तुम क्यों बैठे हो भैया? एसी चल रहा है। अरे मूर्ख, तुम्हारे लिए एसी लगा है? चलो, दुकानदार अपनी दुकानदारी के लिए एसी लगाया है। वो समझता है तब तक कोई ग्राहक आएगा तो आई विल बी एबल टू एंटरटेन हिम। पर तुम्हें कपड़े वपड़े तो लेने नहीं है, गए ना तुम्हारे साथ वाले, अब तुम क्या चाहते हो यहाँ पर? यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। पर्पस तुम्हारा क्लियर कट चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं बात को? बहुत सुंदर श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 6वें श्लोक के रूप में डाल दिया गया। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम। गाना है? बुद्धस्य बोधना, क्या पढ़न अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मुदारितम। क्या है? यस्य तस्य देशना नास्ति। तो बुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम व्यवहारमेव केवल राइट या तो मवैति तस्य देशना नास्ति। उसे देशना नहीं है हमारी। श्री गुरु तो सबको करे, सबको उपदेश देते, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा सबको मिलेगा भैया, सबको मिलेगा, अपने अपनी शक्ति अनुसार सबको मिलेगा। दिस इज अ पार्शियल ट्रूथ, एक देश सत्य है। बट छल ग्रहण करने वाले को क्या? अबुद्धस्य बोधनार्थम, अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम। अभूतार्थ मतलब बच्चों व्यवहार, उपचार। मुनिराज व्यवहार को उपदेश क्यों देते? हूबहू ये वही गाथा है बच्चों। कौन सी? जहनवी सत्कमंडल, हूबहू वही गाथा है। बट ये गाथा नहीं है, ये संस्कृत और ठीक अमृत चंद्र स्वामी जो उसके टीकाकार है उससे इंस्पायर्ड होकर वे ये ग्रंथ लिख रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ओह, प्रेजेंस ऑफ माइंड मानना पड़ेगा, जबरदस्त। एनीवे, अभी वो टाइम नहीं है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? वहां पर 8वीं गाथा में क्या बताया जा रहा था? जहनवी सत्कमण जो अनज भाषा, अनार्य की भाषा के बिना उससे संवाद साधना मुश्किल है, शक्य ही नहीं है। तो इसीलिए व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है। परमत्थोदेशनम असक्कम, आया ना? परमार्थ को उपदेश हो ही नहीं सकेगा उसके सामने। उसी लाइंस पर यहाँ पर ये कह रहे हैं, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का हेतु था, उसके लिए मुनीश्वर
अभूतार्थ का उपदेश देते हैं, व्यवहार का उपदेश देते हैं। बट व्यवहार में वो केवल जिसे व्यवहार ही सब कुछ है, उसके लिए हमारी कोई देशना नहीं है। गेट आउट, इट्स हार्श। उसके लिए हमारी कोई देशना नहीं है। आगे चलकर आगे के श्लोक की टीका में एक जगह ये कह रहे हैं कि किसी ने शेर देखा नहीं था, वैसे कितने जन ने देखा है? और आज नहीं तो कल ये समस्या तो वैसे ही आएगी, फिर उदाहरण भी बदलने पड़ेंगे। जिसने शेर देखा नहीं था, बिल्ली तो सहज गम्य है, तो उसे बिल्ली को दिखाकर कहा मानव का इव सिंह। बिल्ली के समान ही ये दिख रही ना बिल्ली, बस ऐसा ही वह शेर होता है। क्या समझे समझने वाला? समझने वाला समझे क्या? लेकिन हम भी समझाए कैसे? हमारे भी तो समस्या समझो यार। तुम देखकर तो हम आए, हमारी आंखें तो हम तुम्हें दे नहीं सकते। अभी उसी से काम चला लो ना। हमने कहीं ना कहीं नजदीकी दे दी है, जब प्रसंग आएगा तो एक्चुअल भी दिखा देंगे। आज इतना दिखा दिया, ये जो बिल्ली दिख रही बिल्कुल ऐसी जाति प्रजाति का भी होता है। इसकी शक्ल, अकल, स्टाइल ऑफ ईटिंग, स्टाइल ऑफ सिटिंग, स्टाइल ऑफ डाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा उसी जाति प्रजाति का है, वैसे ही होता है शेर। लेकिन दूसरे दिन जब तुम्हारे घर में बिल्ली घुस जाए तो भाग मत जाना अचानक शेर आया समझकर, क्योंकि वो तो उसी जाति का, उसके जैसा दिखने वाला दूसरा एक बिलाव होगा और क्या होगा। अरे भैया हम तुम्हें कैसे बता, मानव का एव सिंहो की जगह तुमने मानव का एव सिंहो कर दिया। दैट हैज मेड द डिफरेंस। क्या फर्क किया बच्चों? मानव का इव सिंह मतलब इस बिल्ली के समान शेर होता है, उसने क्या समझा? मानव का एव सिंह, यही शेर है। व्यवहार ऐसा ऐसा है ना ये इसी रास्ते पर आगे चलकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। हम ये कह रहे थे, तुम यहीं पर बैठ गए, ऐसा होता है। तुमने कहा था ऐसा ही होता है। मेरा स्वरूप कैसा है? भगवान के स्वरूप समान। भगवान का स्वरूप कैसा है? मेरे स्वरूप समान। जब एक समान ही है तो उनका आश्रय लोग और मेरा आश्रय लोग, क्या बात तो एक ही है। ऐसा कोई आज्ञा नहीं समझ सकता है। एनीवे, यहाँ पर कल ये बताने की कोशिश की गई कि व्यवहार के मार्ग होते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ के रूप में होते हैं, मजबूरी में अपनाए गए मार्ग होते हैं। परमार्थ से ये मोक्ष मार्ग नहीं होते हैं। 11वीं गाथा तो आपको लगभग याद है, आई थिंक, समय सार की। कितने जन को याद है? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो का ये फिर भूदत्तो देशिदो दुसूत्रणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठि भवति जीवो। व्यवहारो भूदत्तो का क्या मतलब है? व्यवहार अभूतार्थ है, और प्रयोजन अप्रयोजन भूत कुछ हम कहते नहीं। क्या कहा? व्यवहार अप्रयोजन भूत है और अप्रयोजन भूत हम कुछ कहते नहीं। ओह दिमाग पर जोर लगना तो जरूरी है। अरे गैरों का वैसे ही काम नहीं है, 608 जन का ही नंबर लगना है तो ऐसे ही लग जाएगा। 608 जन का नंबर लगना है और 600 में से नहीं लगना है, 29 डिजिटल फिगर में से लगना है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मनुष्य में से ही निकलते हैं ना बात। और वो भी 608 जीव, ऐसे नहीं कि एक दिन का कोटा है वो। ओह माय माय माय, अभी तो बहुत हो गए, केस और कॉम्पिटिटिव हो गए। बहुत बड़ा स्पैन, बहुत बड़ा स्पैन।
कटता नहीं कटता टाइम, और केवल 608 लोग हैं। समझ रहे हैं बच्चों? इतने तो आपकी यूपीएससी एमपीएससी जितने वैकेंसी निकलते हैं इससे तो कितने गुना निकल रहे, और फिर लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और कह रहे रोजगारी बढ़ाओ। अभी आपको अनुमान हो रहा होगा उसकी कॉम्पिटिटिवनेस का, कितने बेरोजगार है ये आपको दिख रहे होंगे। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बेरोजगारी बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी वो तो। और बेरोजगारी समझ में आ रहा है ना? अभी क्या है व्हाट इज बेरोजगारी? व्हाट इज बेरोजगारी? आत्मकल्याण रूप कार्य का नहीं होना। और हम तो इतने शिविर लगा रहे, इतने यूजलेस, कुछ भी नहीं बात बन रही। anyway, करने वाला अकेले में काम कर रहा होगा, बहुत करके यही संभावना दिख रही है हमको। क्यों तमाशे में मतलब आप अच्छे बच्चे हो यार, वो क्यों तामझाम में उलझेगा? वे क्यों भीड़ भड़के में उलझेगा? दिमाग से दिमाग टकराता रहेगा। एनीवे, समय सार में बहुत सुंदर गाथा ही वहां पर 272वीं गाथा में जाकर कहते हैं, एक कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं प्रकरण को, कह रहे हैं हेंस प्रूव्ड कि जितना भी व्यवहार नहीं है वो निश्चय के द्वारा प्रतिषेध को प्राप्त होगा। एवं व्यवहारणो परिसिद्धो निश्चय नयस्य, निश्चय नया सिद्धा पुनः मुनिनो पावंति निवाणम। हेंस ये प्रूव हो गया कि निश्चय नय का आश्रय करने वाले ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि मार्ग दो होते भी नहीं है। और जैसी स्थिति पानी है ध्रुवाचल अनुपम, ये क्वालिटीज जिसमें हो उसी के आश्रय से तो ये सब होगा। एक जानिए देखिए रमे रहिए कठोर। ये कल तक का श्लोक चला, आज का भी एक जबरदस्त श्लोक चलेगा। 4747 उस श्लोक को एक बार हम पढ़ लेंगे प्लीज। ये लो sorry, it's 4848। 48वां श्लोक चलेगा। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्द्रनमनारतम, न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। अगेन, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्द्रनमनारतम, न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। अगेन, आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्द्रनमनारतम, न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। बढ़िया, नाइस। अर्थ करते इसका। आनंदो संधि करता हूं, संधि पहले। आनंदो निर्दहति उद्धम कर्म इंधनम अनारतम। इसी का अर्थ कर लेता हूं पहले। अनारतम, व्हाट इज अनारतम? व्हाट इज रथ? टू क्लिंच, पकड़ कर रखना। रमना, रमना बहुत जबरदस्त अच्छा वर्ड, रमना। उसी में लीन होना, स्थिर होना उसी में। रथ, रथ का विलोम क्या है? अरथ। बढ़िया, उसका फिर विलोम करिए अनारथ, और दो निगेटिव बन गए पॉजिटिव, तो अनारथ का अर्थ रथ। सिंपल। कितने जन समझ रहे हैं? ओके। जो योगी रथ है, रथ है मतलब संलग्न है, लगा है किसमें? आनंदो, अपने आत्मिक आनंद को एक्सक्रीट करने,
आनंद को उपजाने में, आत्मिक आनंद की प्राप्ति में, अथवा यूं कहिए जो आत्मा में निरंतर संलग्न है। आप सीधा ऐसा सोचिए, क्योंकि आनंद कहकर यह फल की तरफ से बात कही जा रही है। जो योगी आत्मा में निरंतर रत है वो क्या करता है? निर्दहति उद्धम। व्हाट इज निर्दहति? निदहति, निशेष रूप से, विशेष रूप से वह दहन करता है। ओ मैंने ऐसे क्यों किया एकदम? सी द कोइंसिडेंस। आज होली मनाई जाती है लोक में। दहन, होली का दहन। वैसे आपको जानकारी के लिए बीच में ही someone was asking me today, कोई एक नॉन जैन भाई मेरे से बात कर रहे थे आज। उनको नाइंसाफ लग रहा था। ये जैन बोले ऐसा थोड़ी होता है, बुरा नहीं मानना बोले। मैंने कहा बोलिए ना आप, फिर तभी तो मैं सोचूंगा बुरा मानने के लिए। हालांकि मजाक कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए। तो वे बोले कि यहाँ पर ये लिखा है जैनी लोग होली वगैरह नहीं मनाते हैं, और नाम भी लेना पाप है, ऐसा लिखा। ये कहा तो उचित है। फिर दूसरों को क्या लगेगा? दूसरों का भी कोई मोटिव होगा ना। ये कहते समय उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका भी कोई मोटिव होगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे, यही तो समस्या है। सबको चाहिए कि मेरी अपेक्षा समझे, ये तुम्हारी दादागिरी है। गांधी जी का एक कोट आपको समझना चाहिए। जिस दिन से मैंने सॉरी पहले जो भी लोग मेरी विचारधारा के उल्टी बात करते थे, मैं उनको शत्रु देखता था। जिस दिन से मैंने अनेकांत के सिद्धांत को पढ़ा है, सुना है, समझा है, जैनियों के, मिलेगा हरिजन पत्रिका में, मैं सब दूंगा आपको जो चाहिए। जिस दिन से मैंने अनेकांत के सिद्धांत को समझा है, उस दिन से मुझे कोई शत्रु दिखता ही नहीं। दरअसल कोई भी मेरे डिफरेंट ओपिनियन की बात करता है, मैं थोड़ी देर के लिए उसके भी स्थान पर खड़े रहकर सोचता हूं तो मुझे वो भी सही लगने लगता है। आप कल्पना कर सकते हो, गांधी जी पर मैंने 4 घंटा तो वैसे ही बोल चुका हूं। अभी हर साल ऐसा तो नहीं होगा। आपको जो भाग्य में मिला आप ही को मिला। जो अटेम्प्ट्स हुए थे गांधी जी को असैसिनेट करने के, इसके पूर्व 4 अटेम्प्ट हुए थे। एक अटेम्प्ट 44 में हुआ था, आप जानते हो बच्चों। उस अटेम्प्ट में सामने लाया गया था, कौन था वो आदमी? नाथुराम गोडसे। देखो नाम भी भूल गया, नहीं तो आपका क्या कर सकता हूँ। नाथुराम गोडसे को खैर ये पकड़ा गया है, चाकू वाकू लाया था। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। तो क्या बात है बेटा, क्या बात क्या है? नहीं, मैं मानता नहीं आपके सिद्धांत। कोई बात नहीं। उन्होंने क्या कहा था याद है? 8 दिन तुम मेरे पास रह लो तो मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊंगा, तुम कुछ समझ सकोगे। नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैंने पूरा चांस दिया तुम्हें। मारने का तो दिया ही है और समझने का भी दे रहा हूं, बट तुम्हें वही चांस ठीक लग रहा है जिसमें तुम फेलियर हो रहे अटेम्प्ट। एनीवे, लौट आइए। मैं कुछ कह रहा था। होली मैं ये कह रहा था बच्चों, ध्यान से सुनिए। क्या अजीब है, रावण को मारो उस दिन के उपलक्ष्य में दशहरा मनाते। आज एक मरे उसके उपलक्ष्य में। कोई किसी के मरे पर त्योहार थोड़ी मनाया जाता है, मातम मनाते हैं, इतना तो पता है हमको। और हमारे ग्रंथों में कहीं भी किसी के मरने की अनुमोदना तो नहीं होती। सदा सुखदास जी ने रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में यहां तक लिखा है बच्चों, बड़े से बड़ा अपराधी हो जिसने मेरे बाप की भी हत्या की हो, बहुत बड़ी बात हो गई ना, उसके प्रति भी
आपको ये नहीं विचार करना चाहिए कि उसको सजा मिले। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने सजा दे दी, अच्छा हुआ, ये भी नहीं सोचना चाहिए। मैं कर्ता, कारित और अनुमोदन तक की बात कर रहा हूं। पर आप जानते हो, और एक फैक्ट शेयर करता हूं, गांधी जी का असैसिनेशन, अभी बात आई इसलिए मैं तुरंत जोड़ कर कह रहा हूं, शायद आपको फिर से कोई कहेगा नहीं। गांधी जी की हत्या करने के बाद वो खूब गिड़गिड़ाया बाद में नाथुराम को एक लेटर गांधी जी के लड़के ने स्वयं ने लिखा था बाद में, ये कहते हुए, घबराओ मत, हम तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लेटर्स भी ऊपर तक डाल दिए थे लड़के ने, और वो ये मानता था कि मेरे पिताजी के हत्या का ट्रिब्यूट यही होगा, क्योंकि वे जीवन में यही कहते रहे, मैं तो गोली का जवाब गाली से भी नहीं दे सकता भैया। और सुबह सुबह ही कहा था उन्होंने मनु को, जिस दिन मेरी हत्या होगी और फिर भी मैं राम ही कहूं तो तुम मुझे महात्मा के रूप में घोषित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। उसी दिन सुबह कहा था। क्या योग है, क्या योग है। anyway, मैं ये कह रहा हूं, किसी के, सदा सुखदास जी लिखते हैं, बड़े से बड़ा अपराधी को भी सजा मिल गई तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ, नहीं नहीं नहीं, इसकी परमिशन ही नहीं है। तो फिर जो राजा महाराजा होंगे, तू तो नहीं है ना भैया, इसलिए तो राजा आदि ये सब त्याग करते हैं, उतरते हैं नीचे। हमें इतना विचार करना चाहिए, काश उसको सद्बुद्धि मिल जाती। सबको सन्मति, गांधी आ रहा है आज, सबको सन्मति दे भगवान, इतनी ही मेरी ख्वाहिश। आप क्या चाहते हो इनके, नहीं मत परिवर्तन हो, इतना चाह रहा हूं। आखिर तक हम यही चाहेंगे कि इसमें सुधार हो। समझ में आ रहा है? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, देखो मैं यदि एडमिनिस्ट्रेटर स्वयं को समझू तो मुझे लग सकता है इन्होंने खराब काम किया है, इसके कारण से विजन बिगड़ जाएंगे, इसको बाहर कर दो भाई, इसको बाहर कर दो, सब बिगड़ जाएंगे। बट जब मैं स्वयं को एक साधक के रूप में देखता हूं तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, सबको सुधरने का अधिकार यही दिखता है। तो ऊपर के पोस्ट पर क्यों ना बैठे, हम क्यों नीचे के पोस्ट पर बैठे जहां पर हम भावों की मलिनता करें। जब इतनी स्वाधीनता है हमारे हाथ में, तुम अच्छा ही मार्ग क्यों नहीं चयन करें। भावे का दरिद्रता, भावों में क्यों दरिद्रता रखेंगे। रावण के मरने का, किसी के मरने का हम कोई अनुमोदन नहीं कर सकते। और वैसे ये सब कथाएं फर्जी है यार, कितनी बार बता चुका हूं मैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 22 प्रतिज्ञाओं में साफ ये जाहिर किया है, ब्राह्मण मतवादी समस्त त्योहारों का हम बहिष्कार करते हैं, और मेरे फॉलोअर्स में वे ही जन शामिल हो सकेंगे जो इन त्योहारों की का जाहिर निषेध करते हैं। वे नहीं मानते थे इन त्योहारों को। आप समझ रहे बच्चों, क्योंकि ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी पढ़ लेना चाहिए। ज्योतिराव फुले की और एक पुस्तक है वो भी पढ़ लेनी चाहिए, जो सेठ यहाँ पर मंगाए थे, जिसमें साफ उन्होंने सिद्ध किया है यह सब कपोल कल्पित बातें थी। हाँ, मैं एक रूपक खड़ा करना चाहूं तो ये कर सकता हूं। जब जब भी भक्ति पर कोई संकट मंडराता है, भक्ति पीछे न हटकर, विदाउट क्विटिंग, वो केवल आगे ही बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। विरोधकों का काम है विरोध करना, दुर्जनों का काम है अटकाव लाना, लेकिन सज्जनों का काम है समता रखना। तुम्हारा हमारा विरोध का है, तुम्हें तुम्हारे काम मिले, हमें हमारा काम मिला है। एक दूसरों के विरोधी थोड़ी है हम तो हमारा काम कर रहे हैं। टोडर मज्जी 138 पेज पर लिखते हैं, किसने टोडर मज्जी को ये कहा बच्चों कि आप बौद्धों को, सांख्यों को, वैशेषिकों को, मीमांसकों को, मुस्लिमों को तो
सबको फाइल पर लिए जा रहे, दिस इज नॉट फेयर। और जबरन आप विरोधकों को खड़ा कर रहे और झगड़ा होगा इससे, तो ये वो। टोडरमल जी कहते हैं यदि हम कषाय से ऐसा कर रहे हो तो हम पापी ही हैं। आगे क्या लिखा अंत में मालूम? विरोध तो तब होगा जब दो तरफा होगा, लेकिन जब कोई मुझे परेशान करने आएगा तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो विरोध कैसे होगा? हम सामने भाव को ही अंगीकार करेंगे। पढ़ लेना चाहिए 138 पेज का सेकंड पैराग्राफ। काफी कुछ बातें भी है वहां पर, मैं अभी उस बात को नहीं ले रहा हूं। जो आनंद में स्थित होता है वो निर्दहति, वो दहन करता है। किसे? कर्म रूपी ईंधन को। कैसे वे कर्म रूपी ईंधन? उद्धम, प्रचंड ऐसे कर्म रूपी ईंधन का खात्मा कर देता है। जो जीव अपने में रह सकता है वो अपने ये सब अचीव कर लेता है। तो काम हने उगी रहा है। मराठी भाषा समझेंगे आज? कितने जन समझेंगे? उगी 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 उगी। आपको बूगी उगी याद आ रहा है? बूगी उगी नहीं समझते ना बच्चों? कि समझते नहीं? अच्छे बच्चे फिर उगी म्हणतात ना मराठीमध्ये, उगीचच उगीचच। मुक्ति सुना है बेटा वर्ड? कितना जबरदस्त लाइन है, देखिए। तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं एक जगह, तुका म्हणे उगी राहावे जे जे होईल, आहा मजा आ गया, मजा आ गया, आज मजा आ गया, आज हो गई महफिल, वाह वाह वाह। 2-3 जन बोल पड़े, अच्छा लगता है। तुका म्हणे उगी रहावे जे जे होईल ते ते पहावे। आगे बोलिए, चित्त चित्ती असू द्यावे समाधान। जो जो होता है देखो, जानो और ज्ञाता दृष्टा बने रहो, जगत साक्षी। कितनी बढ़िया लाइन है यार। एनीवे, नेक्स्ट लाइन का अर्थ क्या कर रहे देखिए, न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतन। वह योगी खेद खिन्न नहीं होता है, बाहर के दुखों को लेकर वो खेद खिन्न नहीं होता है, बाहर के दुखों के बारे में वो अज्ञानी बना रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कितने दुख हो रहे हैं। ऐसे लिख रहे, पता नहीं चलता का तात्पर्य बच्चों, उसको मायने ही नहीं रखते सब दुख। समझ में आया क्या कहा? बहरे के सामने कोई कितनी भी गालियां दे तो क्या होता है, बट बहरापन तो एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी। एंड ये मेंटल स्ट्रेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट। वो तो मजबूरी है। ये तो हम चेतन है, चेतन। सृजनात्मक कार्य केवल चेतन कर सकता है। वी कैन अल्टर द थिंग्स, थिंग्स मतलब नॉट आउटसाइड। आउटसाइड ये गुलामी कौन करे, हमारी थोड़ी करने हैं। तुम कुछ भी करो भैया, हम यहाँ पर कर लेंगे, ऐसा होता है ना। इसे कैसे करें? आप आपकी तरफ से करके दे दो, जैसा चाहिए हम अल्टर कर लेंगे। ऐसा होता है या नहीं बच्चों? हाँ या ना? उस योगी को बाहर के कोई दुख होते ही नहीं, उसको पता चलता ही नहीं, उसे कुछ खेद होता ही नहीं। जो ज्ञानी अपने अंदर में रहता है। एक बहुत सुंदर छंद है बच्चों, भूधर दास जी का भूधर शतक में, मैं रिकमेंड करूंगा, इसे आपको याद कर लेना चाहिए जैसा अवसर मिलेगा। आयो है अचानक भयानक असाता कर्म, आयो है अचानक भयानक असाता कर्म, ताको दूर करिवे को भली को न अहरे। क्या समझे? क्या समझे?
महासंकट आया मेरे ऊपर, पाप का उदय आया, प्रतिकूलता आई है, लेकिन इसको निवारण करने में कौन समर्थ है? आयो है अचानक भयानक, असाता कर्मता को दूर करिवे, को बलि को न अहरे। जे जे मन भाए ते कमाए, पूर्व पाप आप ते ते उदय आए अब, ते निज काल आए, उदय काल लहरे। ते अभी उदय में आ रहे हैं। अरे मेरे वीर, अरे मेरे वीर, काहे होत है अधीर, या में कोहू को नसीर, तू अकेलो आप शहर। क्यों गिड़गिड़ाते रहते हो किसी के भी सामने? कोई दिमाग चाहता है यार, 5-25 जनों का, चुपचाप अकेले में बैठो, शांति से भोग लो उसको। कोई देखता ही नहीं, कोई ध्यान देता ही नहीं। अरे वो सबको अपनी अपनी पड़ी है भैया। और आज तुम कह रहे हो, कल दूसरा कोई बिलख रहा था, तुम्हें कहाँ फुर्सत थी यार धन कमाने से? कोई पागल बैठा है? और तुम स्वयं तुम्हारे ही दुख का निवारण नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा कैसे करेगा? और जितने बाहर के एसेट से पैसे वैसे सब लेके बैठे हैं तुम क्या चाहते हो यार? काय के लिए दिमाग खा रहे हो? अरे मेरे वीर, काहे होत है अधीर, या में काहू को नसीर, तू अकेलो आप सहरे। भय दिल गिर कछु पीर, नवी नसी जाए। क्या गजब, क्या? भय दिल गिर कछु पीर, नवी नसी जाए। क्या मतलब है इसका? एक जन बोलो। किसी को कहने से दर्द दूर नहीं। भय दिल गिर कछु पीर, नवी नसी जाए। दिलगीर मतलब टू रिग्रेट, टू लैमेंट, बहुत खेद खिन्न होना। अरे देखो, अरे 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 अरे, बहुत ऐसा करोगे, बिलखोगे तुम, तो उससे कहाँ पीड़ा का अभाव होगा? भय दिल गिर कछु पीर, नवी नसी जाए, या हित सयाने, तू तमास गिर रह रे। अरे मूर्ख, तुम तो तमाशगिर रहो, तमाशगिर। तमाशगिर समझ में आए ना? विटनेस बने रहो, जो जो हो रहा है। तुका मने उगी रहावे, जे जे होई ते ते पहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। मिलती जुलती एक लाइन है बच्चों इसकी। सांत्वनाष्टक तो पढ़ा ही होगा ना? भय दिल गिर कछु पीर, नवी नसी जाए, या हित सयाने, तू तमास गिर रह रे। उसका मिलता जुलता। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। अपाय मतलब ये कौन सा अपाय है भैया? 22/7 वाला अपाय? व्हाट इज दिस अपाय? अपाय होता है उपाय, उपाय को कहते हैं। एक अपाय, विषय, धर्म ध्यान होता है, 4 धर्म। ध्यानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प करो बदशो। इक्वेशन क्या बनेगा बताइए जल्दी बच्चों। बोलिए, बोलो। योगी इज इक्वल टू आत्मा में रत, गिव्स राइज टू आत्मिक आनंद की प्राप्ति। बोलो। योगी इज इक्वल टू आत्मा में लीन, गिव्स राइज टू कर्मदान, गिव्स राइज टू बाह्य दुख रसिक, इज इक्वल टू आत्मकल्याण की प्राप्ति। इतना बड़ा नहीं करेंगे भैया, योगी इज इक्वल टू ये तो पहले हटा देंगे। आत्मज्ञान, आत्मरति, आत्मरत वर्ड है ना, आनंद के लिए मैंने आत्मा का प्रयोग कर लिया। आत्मरति गिव्स राइज टू कर्मदहन ऑब्लिक
बाह्य दुखों का अज्ञान। ये इतना छोटा सा इक्वेशन है। जाते जाते और 2-3 मिनट ले लेता हूँ आपके। इक्वेशन क्लियर? बच्चों, कोई कभी किसी व्यसन में फंस जाता है, से शराब जुआ, से इसीलिए कहा मैंने क्योंकि कुछ व्यसन अकेले के भी हो सकते हैं, कुछ व्यसन जोड़ी के होते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब जोड़ी के जो व्यसन है उसमें ताकत ज्यादा लगती है छूटने के लिए। शराब पीने की आदत लग गई थी, हालांकि किसी को अकेले में लगी होगी, ये एज गुड एज इम्पॉसिबल है। किसी ने कभी पिलाई ही होगी उसको, कुतूहल में तो पी भी होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई ना कोई आश्चर्य तो करने वाला हो तो वो बूस्टर डोज का काम कर जाता है। मैं पिलाता हूं ना तो पैसे का तो एक एजेंडा खत्म होता है। और फिर मूर्खों की भीड़ में हमारी मूर्खता ढक जाती है। कभी कभी हमारी बुद्धिमानी भी मूर्खता सिद्ध न हो, ऐसा डर भी रहता है। भीड़ वृत्ति वालों की समस्या भारी है, उनकी अपनी निजी बुद्धि होती नहीं है। जो ग्रुप के और ग्रुप के नेता की डिसीजन है वही डिसीजन वो सुप्रीम होती है, उसी से उसको कनेक्ट करना पड़ता है अपना कॉर्ड्स। तो मुझे समाज में रहना है भैया, पियो भैया। वो साफ समझ रहा है, जिनसे बात कर रहे वो भी समाज में ही रह रहे हैं। भैया मैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो समाज में ही रहता हूँ। देखो भैया, हमें गृहस्थी करनी है, तो हम कौन से मुनि हुए हैं? तुम गृहस्थ से ही तो बात कर रहे हो। देखो आप फिर बहुत खींच कर रहे हो। बस 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 बस, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। एनीवे, मैं किसी के पीछे नहीं लगता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा। मेरे दरवाजे तक आए बिना मैं किसी को कोई सलाह नहीं देता हूँ, ये परफेक्ट बात है। और मेरे दरवाजे पर 10 बार आने पर भी मैं सलाह देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरी अपने अपने परख है। परख समझ रहे हो ना? परख परख। और मैं शब्दों का प्रयोग वही करता हूँ जहां पर खाली जाने की रिस्क 0 हो, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूं। मेरा कोई धंधा बिजनेस थोड़ी है। एक भी तीर मेरा खाली जाए, एक भी तीर मैं यूजलेस नहीं करता। मेरा वहीं पर चलाता हूं जहां पर डायरेक्ट स्ट्राइक होगा टारगेट को। समझ रहे बच्चों? उदाहरण मात्र था ये। मैं कुछ कह रहा था। हाँ, मैं ये व्यसनों की थोड़ी दुनिया में आपको ले चल रहा हूं। कुछ व्यसन होते हैं जो सामूहिक रूप से लग जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिनेंद्र, कुछ सोच रहे हैं क्या? कुछ सोच रहे? गहन मंथन में चले गए हो, कुछ ऐसी बात खास? और कभी 10 जनों की रोज महफिल बैठती थी, वहां पीते थे खाते थे, जो भी व्यसन लग गया। जितनी बड़ी महफिल उतना बड़ा कमिटमेंट हो जाता है उसका, उतनी डिपेंडेंसी हो जाती है उसके छोड़ने में। हालांकि ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं, सबसे बड़ा मालिक अपने अंदर बैठा है, उसका मालिक को हुक्म आने पर फिर तो क्या दुनिया की बात है। लेकिन इतना मनोबल कब ऊंचा हो उसका कि जिसके सामने वो कुछ ना देखे किसी को। ऐसे तो बहुत विरले पुरुष होते हैं, बहुत विरले होते हैं, बट होते जरूर है, होते जरूर है। नकारा नहीं जा सकता। आज तो नहीं, भविष्य में मैं नहीं कह सकता। जो दुनिया के रुख से अपना रुख तय करते ही नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं मेरे पीछे कौन है, अगल में कौन है और बगल में कौन है, कोई फिक्र नहीं करते। मैं हूं, मेरे लिए काफी है। एनीवे, अब यू वांट टू गेट रिड, आपको व्यसन से और व्यसनियों से छुटकारा पाना है।
ये आपके दिमाग में विचार आया, यह पहला कदम है सुधार की ओर। कितने जन समझ रहे हैं? क्योंकि आपने डेयरिंग की, ये सोचने की, आपने डेयरिंग की सोचने की। और जैसा मैं कहता हूं, a journey of 1,000 miles, बोलो, starts with a single step of positivity। मैंने तय किया कि मुझे नहीं करना अब इसके बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज से ही वो गिव अप करेगा, अब वो स्ट्राइक करता रहेगा, अंदर का काम चालू हो जाएगा उसका। वो जितना हथौड़े मारे, और थोड़ी देर बाद रुक भी सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसकी। अब 7 बज गए, 8 बज गए रात के, जब सब मिलके इकट्ठा होते थे चौराहे पर, गुंडे मावाली लोग सब दोस्त, जिनको मैं कहता था, समझ रहे कि नहीं बच्चों, हाँ या ना? वो एज यूजुअल 8 बजे 8:30 बजे नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। सीटी सीटी समझ रहे हो ना? मैं बजा भी नहीं सकता और बजा भी नहीं सकता, समझ में आ रहा? वैसे भी बजा नहीं सकता यहाँ से, और वैसे बजा भी नहीं सकता मैं। दोनों सकने का अर्थ समझ रहे हो? अभी रोजाना आएंगे वे, पिप 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 पिप, रोजाना आते ही थे वे, हाँ या ना? वे तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे क्या? अच्छा, फोन की घंटियां भी बजती रहेगी, कितने जनों के मिस कॉल पड़ेंगे, और तुम्हारा हाथ भी जाएगा वहां पर उठाने तक, जाएगा कि नहीं? वे नीचे से आवाज देंगे तो असहज भी हो जाओगे तुम कि उनको रिस्पॉन्ड करना, हाँ या ना? उनको किस मुंह से कहे कि मैं नहीं आज आ सकता भैया, और बात आज की थोड़ी है, और वे नीचे से कहेंगे अरे यार तुम ऐसे कहोगे कैसे काम चलेगा, फिर हम भी नहीं जा रहे, जैसे कोई बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्या बात है यार, क्या बात है। लेकिन स्वयं भी डूबना चाहते और दूसरों को डुबोना चाहते हैं। टीम वर्क, इसे कहते हैं बच्चों टीम वर्क। और तुम हिस्सा नहीं बनना चाहते हमारे? यदि डूबोगे तुम तो डूबोगे सब। यदि डूबेगी नौका तो डूबेगे तुम्हारे सब साथी भी, फिर तो सब तबाह होगा। एक जन तो जिंदा रहे, हम तो ये सोच रहे थे। अभी उस पर्टिकुलर टाइम पर वो असहज जरूर होगा बच्चों, बट वो उसकी एक कड़ी परीक्षा है। वो उतनी ही कड़ी परीक्षा है जितनी कड़ी परीक्षा सीता ने अग्नि में प्रवेश करके दी थी। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। सीता के ऐसा सच कोई बड़ी परीक्षा नहीं थी, परीक्षा तो अग्नि की थी। सीता की कौन सी परीक्षा थी? वो तो अग्नि की थी। एंड टाइम में बुझ तो पाऊंगी ना? कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब इस बात को आप पकड़ पा रहे कि नहीं, क्या मालूम। उसमें सीता फेल होनी नहीं थी भाई, उसमें सीता फेल होनी नहीं थी। उसमें देखना हमको ये था कि आग सत्यता पर खड़ी रह पा रही है या नहीं। आज तो आग की परीक्षा थी। खैर सीता का तो कुछ भी नहीं था, उसमें कोई बात भी नहीं थी। बट मुझे ये कहना है आज तो उसकी परीक्षा है। एक तो डिस्परेशन अंदर का हो रहा है उसको। डिस्परेट समझ में आ रहा है ना? डिस्परेट बच्चों, बेचैनी होती है ना पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे पीनी। अब जो पीता होगा वो जानता होगा ज्यादा। आपको लग रहा होगा ये इतना प्रैक्टिकल कैसे बता रहे। क्या करो, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पर तो वो बहुत अनईजी होने लगते हैं। मैं एक्चुअली उनके बीच में रहा हूं ना बच्चों, रात दिन रहा हूं मैं ऐसे लोगों के बीच में। ऐसे लोगों में तो कोई खराब जगह थोड़ी गया था, मैं तो अच्छी जगह गया था, वहां पर मुझे सब मिले थे। कॉलेज में पढ़ने गया था, वहां पर सब ऐसे ही थे। एनीवे, अरे 2-2 दिन भी उतरती नहीं थी, इतना पी जाते थे। सही कह रहा हूं मैं। क्या हो गया? हैंगओवर हो गया। क्या होता है भैया ये?
सही बड़ी हालत है खराब, बड़े हालत है खराब। जीवन को तबाह करने के ये सब रास्ते हैं बच्चों। माँ बाप के पैसे जाते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरते हैं। ये हल्की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट आप किसी भी काम के नहीं रहते, किसी भी काम के नहीं रहते, बस इतनी बात पक्की। आप एक डग भी ढंग से नहीं चल सकते, ना आपको कोई अच्छी निगाह से देखता है, ना सलाम ठोकता है। एक ही आदमी का पेट पलता है, बियर बार वाले का, बस वो तुम्हारे नाम जपता है, साहब आई आई, और वही उसके लिए बहुत है। सज्जनों का सलाम चाहिए ही नहीं इसको आज। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, आज टाइम हो रहा है वैसे काफी, तो नीचे 8 बजे आएंगे, सब बुलाएंगे, अनईजी भी ये होगा। एक तो डिस्परेट अंदर की नशा क्या हो रहा है उस टाइम पर, और उस टाइम पर इतने जन बुलाए, इतने जन फोन करे, तो असहज होने लग जाएगा। एक दिन वे आएंगे। बड़े एक अच्छी चीज है बच्चों, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे हाथ को पकड़ के आज भी वे लेके नहीं जाएंगे। ये तो रावण भी ना कर सका। रावण वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर हर टू कम देयर। ओ उपादान, गजब गजब। ये मर्यादा है 2 द्रव्यों की। कोई द्रव्य तुम्हारे द्रव्य तुम में घुस के कुछ काम नहीं कर सकता। एकदम पैसिव, एकदम पैसिव। वो तो लालच दिखा रहे तुम्हें यहां तक आने की। तुम स्वयं तुम्हारे पैरों से चलकर यहां पर आए और तुमने तुम्हारी कब्र स्वयं खोदी है। क्यों रावण को बदनाम किया जा रहा है? अब एक बात तय है, झंगा झोली करके वे कोई तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें उठाकर लेके जाने वाले नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी लिमिटेड है कि वे आएंगे, आवाज देंगे, चिल्ला चिल्ला कर चले जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, और चिल्ला के जाने ही वाले। बेल भी बजाने की उनकी ताकत नहीं है घर की। इतना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हैं बच्चों? इतना मुंह रहता है कि उनका, आंटी भेज देना है पप्पू को, पीने जा रहे हैं हम, ऐसा बोलेगा क्या वो? उनकी ताकत है सामने आने की। वे तो माँ बाप से बचते ही है। देख, तेरे पास एक सहूलियत है, और उस सहूलियत एक बहुत बड़ी ताकत है। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होता। विदाउट योर विश नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जब तक तुम्हारी इच्छा राजी नहीं होगी, तब तक कोई दुनिया की ताकत कुछ भी नहीं कर सकते यार, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम यकीन क्यों नहीं मान रहे हो? अब तुम ही असहज हो जाओ, फिर तुम खिड़की खोलो, तुम देखो, पर्दे से देखो, यहाँ से देखो, देखोगे तुम मरोगे, फिर पिटोगे। ऐसे ही तो चालू हुआ था तुम्हारा। ठीक उसी प्रकार बच्चों, बाहर की कोई भी परिस्थितियां है, प्रतिकूलता है, वो जबरदस्ती से आपको दुख की भट्टी में नहीं झोंक सकती जब तक आपकी ही इच्छा न हो। सभी बाहर के पुण्य है, पाप के उदय है, वे सभी अपने अपने तरीके से बुलाएंगे, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वह हाथ पकड़कर तुमको बाहर लेके जाए। घर में बने रहना तुम्हारा काम है, तुम यह कर सकते हो। बस माइंडसेट की तुम्हारी बात है, जिसे अपन माइंड कंट्रोल कहते हैं। तुकाराम महाराज के वो अभंग के लाइंस फिर से कोई दोहराएगा बच्चों? बोलो। तुका मने उगी रहावे होई ते जे जे होई ते ते पहावे। बोलिए बच्चों, दावे समाधान। बोलो, तुका म्हणावे जे बोलो भाई। तुका तुका मने आजकल आपका ध्यान थोड़ा ढीला पड़ रहा है। बोलो। तुका म्हणे जे जे होई वो पाहत राहावे, चित्त राहावे समाधान। बोलो। तुका मने जे होते बोलो। तुका म्हणे उगीच बोलो। तुका मने उगी राहावे जे जे होई ते पावे चित्ती असुदावे समाधान। इन्हें दे दो भाई 3 पॉइंट्स। चलिए,